नमस्कार बच्चों। आज मैं प्रतिभा अवस्थी कक्षा 12 के छात्रों को आरोह भाग 2 के पद्य खंड से प्रथम पाठ, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है, इसमें उनकी 2 कविताएं संकलित हैं, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले कविता लेते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह कविता निशा निमंत्रण से उद्धृत है और यह कविता एक गीत के रूप में प्रस्तुत है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी को अलग करता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभीप्सित हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है जो बच्चन जी के निशा निमंत्रण से लिया गया है। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, मार्ग में ही रात होने की आशंका से पथिक तेजी कदम बढ़ा रहा है। घोंसले में प्रतीक्षारत बच्चों से मिलने की इच्छा पक्षी के पंखों में गति भर देती है। घर पर कोई भी कवि की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, उसकी पत्नी जीवित नहीं है, यह सोचकर उसके पैरों की गति धीमी पड़ जाती है। किसी भी प्रिय के भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के कदमों को गति देता है, अन्यथा तो हम शिथिलता और जड़ता से ग्रस्त हो जाते हैं। प्रस्तुत गीत इसी मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्घाटित करता है। तो आपके सामने प्रस्तुत है यह एक गीत जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो देखें, पथ माने रास्ता, मंजिल लक्ष्य को कहते हैं, दिन का पंथी दिन रूपी यात्री, नीड़ माने घोंसला होता है, प्रत्याशा प्रत्याशा माने आशा, ध्यान विचार को कहते हैं, पर माने पंख चंचलता तेजी को इंगित करता है, विकल व्याकुलता, हित हित माने लिए या भलाई, चंचल तेज चलने वाले को कहते हैं, शिथिल ढीला या भारी, पद पैर, उर माने हृदय और विवलता माने व्याकुल। बहुत ही सरल शब्दों में इस कविता को बच्चन जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। गीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संगीत में है, लयबद्ध है, इसलिए इसे गीत की संज्ञा दी गई है। सरल शब्दों में बहुत ही अच्छी बात बच्चन जी ने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो चलिए इस गीत को पढ़ते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखें पहले पद में क्या कहा गया है। हो जाए न पथ में रात कहीं, कवि कहता है कि दिन रूपी यात्री जो दिन में यात्रा करते हैं, दिन में सारा दिन काम करते हैं, शाम होते होते वे थक जाते हैं, किंतु यह सोचकर कि मंजिल उनकी दूर नहीं है, वो जल्दी जल्दी कदम उठाते हैं और यह सोचते हैं कि दिन ढलने वाला है, इसीलिए अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी उन्हें जल्दी जल्दी चलाती है और
थका हुआ पंथी भी जल्दी जल्दी चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उनके लिए जो दिन है वह जल्दी जल्दी ढलने लगता है। दूसरे पैराग्राफ में एक चिड़िया के बारे में कहा गया है कि कवि कहता है, आकाश में उड़ने वाला पक्षी जब यह सोचता है कि घोंसले में बैठे उसके बच्चे उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आतुरतापूर्वक घोंसले से झांक रहे होंगे, तो उसके पंख तेजी से गति करने लगते हैं और वह जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर उड़ने लगता है। अपने प्रियजनों से मिलने की आतुरता उसके कदमों में तेजी ला देती है और उसके लिए भी दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है, समय जल्दी जल्दी निकलने लगता है। एक चिड़िया जिसके बच्चे इस उम्मीद में घोंसलों से झांकते हैं कि माँ जल्दी आएगी, जैसे ही यह विचार उसके मन में आता है, वह कितनी जल्दी, कितनी चंचलता से अपने परों को जल्दी जल्दी चलाती है और समय जल्दी जल्दी उसके लिए निकलता चलता है। तीसरा स्टेंजा देखें। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह ध्यान परों में यह प्रश्न शिथिल करता, पद को भरता उर में बेवहलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहा है कि उससे मिलने के लिए घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला अब कोई भी नहीं है जो उससे मिलने के लिए व्याकुल हो। कोई भी उसे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है। उसकी पत्नी का देहावसान हो चुका है, अतः वह घर पहुंचने की जल्दी किस लिए करे। यह विचार मन में आते ही उसके कदम ठिठकाने लगते हैं, उसके कदम ठिठक जाते हैं, उसका मन व्याकुलता से भर जाता है तथा घर जल्दी पहुंचने की उसकी इच्छा विराम ले लेती है। उसे लगता है कि उसके जीवन का दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। अंतिम पैराग्राफ में जो कवि है वह अपने जीवन के बारे में बताता है कि उसके लिए जो समय है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन घर जाने की उसे कोई जल्दी नहीं, क्योंकि घर पर उसकी कोई ना तो प्रतीक्षा कर रहा है जिसके लिए उसका मन व्याकुल हो, चंचल हो। जैसे ही इन दोनों प्रश्नों का उत्तर वह नहीं पाता तो वह अपने पैरों को बहुत ही शिथिल पाता है, उसके पद धीमे हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते और उसके हृदय में विवहलता यानी व्याकुलता आ जाती है और जो समय है उसके लिए वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, यानी उसकी उम्र जल्दी जल्दी निकल रही है। तो बच्चों, ये थी छोटी सी कविता। इस कविता को आप अपनी किताब से कॉपी में लिख लेंगे और इसके प्रश्न उत्तर शीघ्र ही मैं आपको भेजूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।